नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बॉलीवुड वालों ने किसी ने भी वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए था उसको, ऐसी खबरें सुनने में आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? और जो महाराष्ट्र का गृह मंत्री जिसे बनाने की बात चल रही है वो बिल्कुल चौंकाने वाला नाम है, जो आपने अभी हम डिस्कस कर रहे थे वीडियो से पहले। प्लीज आप बताइए कि वो कौन है। देखिए जी, राणे, नीतीश राणे या उनका बेटा, इनके पूरे चांसेस है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनने का। क्योंकि जो राणे साहब का जो बेटा है, इसने जो स्टेटमेंट दिया है, इसने कहा जो हमारे मस्जिदें हैं वहां पे लाउड स्पीकर लगाने पे बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिया जाएगा। और ये स्टेटमेंट बीजेपी को सूट करती है, आरएसएस को सूट करती है, क्योंकि ये जो इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे जिस तरीकों से मुस्लिम ने पूरी सपोर्ट दे दी, महाविकास आघाड़ी पार्टी की जो अलायंस था, उससे बीजेपी ने हिंदुओं की वोट मांगी और बीजेपी को समझ आ गया, जैसे पीएम मोदी की स्टेटमेंट थी कि सबका साथ सबका विकास। अब पीएम मोदी समझ गए, जब हमको आप वोट नहीं देंगे तो आपका स्पेशल विकास क्यों किया जाएगा, क्यों आपको स्पेशल प्रिविलेज दी जाएगी। तो इस टाइम पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या एनडीए गवर्नमेंट है, उसका एक एजेंडा बन चुका है कि मुस्लिम को किसी भी तरीके से उनकी इलीगल एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से राणे साहब या उनके बेटे ने स्टेटमेंट दी है कि मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी, और जब यहाँ पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो इनको पूरी परमिशन दी गई थी, और कोई हनुमान चालीसा पढ़ता था उस टाइम पे तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो अब बीजेपी का एजेंडा क्लियर हो चुका है, यानी कि बीजेपी अब हिंदुओं के लिए काम करेगी, देश के लिए काम करेगी, लेकिन साथ साथ जो मुस्लिमों का काम है वो तो होगा, लेकिन मुस्लिमों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। ये बात क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट बनने जा रही है, फडणवीस होंगे चीफ मिनिस्टर, साथ में शरद पवार, जो शरद पवार के जो भतीजे हैं, भतीजे हैं अजीत पवार। अजीत पवार, वो बनेंगे डिप्टी सीएम। और एक जो आपके एक नाथ शिंदे है, उनका एक और कुलीग है शिंदे, वो बनेगा डिप्टी सीएम। और ये माना जाता है कि शिंदे, एक नाथ शिंदे, वो चले जाएंगे सेंटर में। अब एक और बात आती है, जब यहाँ पे एजेंडा क्लियर हो चुका है मुस्लिमों के बारे में, ये जो चार मुस्लिम है बॉलीवुड के, और जितने भी बॉलीवुड के अंदर मुस्लिम है, उन्होंने किसी ने भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं दिया। जबकि सलमान खान की बात करो तो सलमान खान को बीजेपी ने इस टाइम पे जेड सिक्योरिटी दे रखी थी, लेकिन सलमान खान वो आदमी है, देश की बात नहीं करेगा। जब आपके 26/11 का जो यहाँ पे जो 26/11 का जो अटैक हुआ था इंडिया के अंदर, उसके ऊपर सलमान खान ने बात करते हुए कहा था कि 26/11 के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं है। तो ये जो इनकी स्टेटमेंट है, ये सबको पसंद आ रही है कि ये कभी पाकिस्तान के खिलाफ तो बात नहीं करेंगे। और वैसे भी इनको तो इस टाइम पे डर लगा हुआ है, भी छुपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ इनको भी अपनी जान का खतरा है। शाहरुख खान का सबको पता है कि शाहरुख खान किस टाइप का आदमी है, पाकिस्तान के ऐसे के लोगों से इनका कनेक्शन है। और आमिर खान, ये वो आदमी है जो इंडिया के अंदर जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे आपका कोई डैम बनना हो, जैसे गुजरात के अंदर डैम बन रहा था तो सबसे पहले आमिर खान गए थे। और इनकी एनजीओ को टर्की से फंड आता है, इसलिए ये तो कभी बीजेपी को वोट देंगे नहीं। और अगर आप बात करते हैं पटौदी के लड़के की, सैफ अली खान की, तो इन्होंने कह दिया कि किसको पीएम बनना चाहिए, केजरीवाल को। ये लोग उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो इंडिया के खिलाफ बात करते हो, इंडिया के फेवर की बात नहीं करेंगे, यानी कि बीजेपी की तो बात करेंगे नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और ये चीजें सारी समझ आ चुकी हैं बीजेपी की गवर्नमेंट को, सिर्फ इलेक्शन की वेट कर रहे थे। इलेक्शन के बाद जो भी आदमी इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जैसे सलमान खान ने दी थी। और ये स्वरा भास्कर के पति हैं, और इन्होंने स्वरा भास्कर से इसलिए शादी की थी, जबकि आप समझते हैं कि स्वरा भास्कर किस टाइप की लेडी है। इनसे इसलिए शादी की थी कि हिंदू है, इनको हिंदुओं की वोट मिलेंगी। लेकिन स्वरा भास्कर को कोई हिंदू पसंद नहीं करता, क्योंकि इनका शुरू से ही मुस्लिम एजेंडा है, और इनके हस्बैंड वो भी मुस्लिम है। मुस्लिम से शादी की, लेकिन वो इलेक्शन हार गए, और इलेक्शन हारने के बाद दोनों रोने लग गए थे, बहुत रोए फूट फूट करके। और स्वरा भास्कर ने अब तक 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन लड़ा था उसमें उनको सपोर्ट किया था, लेकिन सातों के साथ हार गए। दो बार दिल्ली में, जो दिल्ली की सीएम है, उसके लिए भी इलेक्शन लड़ने आए थे, कैंपेन करने आई थी, वो भी हार गए थे। और जो चड्ढा साहब हैं आप आदमी पार्टी के, उनके लिए भी कैंपेन किया था, वो भी हार गए थे। फिर
जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं उनके लिए हमेशा कैंपेन करती हैं, लेकिन कभी हिंदुओं के वोट, हिंदुओं के इस बारे में बात नहीं करती, हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करती। मुस्लिम का एजेंडा है इनका, और ये भी इसलिए परेशान है कि जो भी जिसका भी कैंपेन करते हैं वो हार जाता है, और आप अपने हस्बैंड को हरा दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अब ये देखिए 7 लोग हैं जिनके लिए सौरभ भास्कर ने कैंपेन किया था, सबके सब हार गए। दिग्विजय सिंह को हरा दिया था इन्होंने, फिर नाम तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, चलो कोई नहीं, लेकिन मेन बात है कन्हैया कुमार, हाँ कन्हैया कुमार जो सबसे एंटी नेशनल आदमी है, उनके लिए कैंपेन करने आई थी, वो भी हार गए। बिहार में कैंपेन करने गई थी, दिल्ली में कैंपेन करने आई थी उनके लिए, तो वो भी हार गए। तो अब ये इनका एजेंडा क्लियर हो चुका है, यानी कि एक्सपोज हो चुकी है कि एंटी नेशनल है। और अगर कोई किसी ने भी शंडे आपकी महा विकास अघाड़ी या शिवसेना को हरवाया, सबसे ऊपर नाम आता है संजय राउत का, जिन्होंने शिवसेना को हरा दिया उल्टी सीधी स्टेटमेंट देकर के। और ये सबसे पहले मुस्लिम का एजेंडा प्रमोट करते थे, उसी के ऊपर चलते थे। और इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे बम्बई के अंदर गुंडागर्दी मचा रखी थी अपनी स्टेटमेंटें देकर के, जैसे कंगना रनौत के बारे में इन्होंने कहा था, तो कंगना रनौत ने तब भी कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, और बिल्कुल टूट गया, उद्धव ठाकरे का भी और संजय राउत का भी। और इनकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं कंगना रनौत की। तो अब जब अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन की, तो अब यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है और फडणवीस बन रहे हैं सीएम। तो यहाँ पे जो पीएम मोदी की डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ पे प्रोग्रेस का काम किया जाएगा, डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। और अगर वहां पे इलेक्शन जीतने पे किसी को क्रेडिट जाता है, मेनली वो जाता है फडणवीस को, और फडणवीस पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं एज ए सीएम। और फडणवीस की बहुत ज्यादा अहमियत भी है, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है, एक तो संजय राउत की या शरद पवार की पार्टी तोड़ने का, साथ में दूसरी तरफ शिवसेना की पार्टी तोड़ने का, सारा क्रेडिट जाता है शिंदे को, फडणवीस को। और फडणवीस ने जिस तरीके से कैंपेन किया इलेक्शन के अंदर, ऑफेंसिव कैंपेन किया, और उस टाइम पे हिंदू के बारे में वोट मांगने का काम किया फडणवीस ने किया। और उम्मीद ये की जाती है फडणवीस अब बहुत जल्दी एक एजेंडा लेके जाएंगे, यानी कि हिंदुओं को प्रमोट करके करेंगे। और जिस तरीके से हिंदुओं को प्रमोट करने की बात, बाकी डेवलपमेंट की बात अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग है और जनता उनका इंतजार भी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का न्याय, दिशा साल्यान का, पालघर के साधुओं का, और भी वहां पे कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को वहां पे मारा गया है, जिनको सुसाइड में बता दिया गया है। ये सारी चीजें भी तो इम्पोर्टेंट है। इनको मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइम पे जो कैंपेन चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर, उस टाइम पे पालघर का इशू काफी उठा, काफी उस पर शोर मचा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि जो पालघर के अंदर पहले जो पार्टी पावर में थी वो थी शरद पवार का एमएलए था वहां पे, लेकिन अब वहां पे बीजेपी का एमएलए जीत के आया। तो अब इस पे काम भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बात है कि पहले तो शिंदे थे, इनके पास कुछ और एजेंडा चल रहा था, लेकिन फडणवीस ने अपने हिंदुत्व का झंडा उठाया, उससे अब बीजेपी का जो एजेंडा क्लियर हो चुका है। यानी कि अब जो भी यहाँ पे बातें हुई थी, क्या अगर हो सके तो उसमें भी क्लियर किया जाएगा। क्या यहाँ पे जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ था उसमें किसका हाथ था, कौन पीछे था, जरूर गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्लियरेंस करनी चाहिए, जरूर गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेटमेंट देनी चाहिए। और अब लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि फडणवीस इस चीज के ऊपर काम करेंगे, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे दिशा सल्यान हो, और बाकी 20 और लोग मारे गए थे बॉलीवुड के, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और ये पूरी उम्मीद हम और अपील करते हैं फडणवीस से कि वो इन सारे के सारे केसों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे और पब्लिक को बताएं कि कौन किसके पीछे है। और वैसे भी कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे का जो बेटा है वो इसमें इन्वॉल्व था। लेकिन एक और बात है कि अब इनको एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई के म्युनिसिपल बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं। बीएमसी के इलेक्शन, हाँ मैं आपसे वो भी पूछने जा रहा था कि अब ऐसा खबरें भी आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो एमवीए से अलग हो सकते, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये इनके साथ रहे तो बीएमसी इलेक्शन में भी इनका बहुत बुरा हाल होगा। तो क्या लगता है कि वो सिर्फ उनसे अलग होंगे या फिर कोशिश करेंगे कि वो महायुति में चले जाए? मुझे वैसे लगता नहीं है कि महायुति वाले इतनी जल्दी आसानी से इसको लेंगे। देखिए अब क्या है कि ये डिफीट हो चुके हैं। अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करो तो इलेक्शन में टोटल डिफीट हो चुका है। उनकी पार्टी के जो एमएलए उनको या लीडर्स हैं वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप स्पेशली एमबीए से अलग हो जाओ, यानी कि महाविगाड़ी अगाड़ी पार्टी से अलग हो जाओ। और उनका एक पर्पस भी है
क्योंकि उनकी वजह से उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम का हाथ दामन पे थाम लिया था और एंटी हिंदू स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी थी। अब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो ये चाहते हैं कि उनका जो एक एटीट्यूड है चेंज हो जाए। जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को इग्नोर किया, जिस तरीके से इन्होंने हिंदुओं को गालियां दी, जिस तरीके से राम मंदिर के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाए, उसकी वजह से इनको लगा कि उनको लोगों ने वोट नहीं दी या उनको सपोर्ट नहीं किया और अब ये अपना एजेंडा वापस लेना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से हिंदू अपीसमेंट का काम करें और मुस्लिम अपीसमेंट छोड़ दें। क्योंकि इनको अगर किसी ने पार्टी के यहाँ पे हराने का काम किया वो हिंदुओं ने किया और जो आदमी इनको हराने का या प्रो मुस्लिम एजेंडा लेके आए थे इनके लिए वो थे संजय राउत। और अब जो इनकी पार्टी है यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वहां पे लोगों ने एक तरीके से प्रेशर डालना शुरू कर दिया इनके ऊपर कि अपना एजेंडा चेंज करो और दोबारा से प्रो हिंदू स्टेटमेंट दो, हिंदुओं के बारे में बात करो। इवन देखिए अब कांग्रेस ने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। 3 महीने हो गए जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे अगस्त 5 से, लेकिन कांग्रेस की या किसी पार्टी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और ये भी एक बड़ा रीजन है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को आना। और अब इलेक्शन हारने के बाद कांग्रेस को एक रियलाइज हुआ कि हमें बांग्लादेश के ऊपर बात करनी चाहिए। उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी बांग्लादेश के ऊपर कि हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। इवन प्रियंका गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया उसके ऊपर, क्योंकि अब इनको दोबारा से याद आ गई हिंदू की। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे जो कांग्रेस के लोग हैं मंदिरों में जाना शुरू करते थे, केजरीवाल भी जाना शुरू हो गया मंदिरों के अंदर। तो इनको अब लगा कि अब हिंदू के बगैर तो हमारा गुजारा चलेगा नहीं और हिंदू जिस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं उस तरीके से परेशान भी हैं ये, और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उस पर स्टेटमेंट दिया। और अब चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ये सारी की सारी कोशिश करेंगे कि दोबारा हिंदू का कॉन्फिडेंस जीतें और उनसे सपोर्ट मांगे। लेकिन अच्छा, बीजेपी संजय ने तो राउत अपना ने बयान भी दिया था ना सूद सर वहां पे कि हम राम मंदिर पे जो किया जो राम मंदिर को लेकर जो हमने किया था वो गलत था और उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, यानी कि जो बाबरी मस्जिद को इन्होंने ढा दिया था उसके ऊपर कह रहे थे। तो हाँ सत्ता के लिए पहले तो इन्होंने धोखा दिया बीजेपी को। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी ही सब कुछ होगी, लेकिन जिस अलायंस में रह के तुम जीते थे कुर्सी के लिए तुमने वो छोड़ दिया। पहले तो ये कहते रहे कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी, अभी रिसेंटली इन्होंने बोल दिया था कि ये बात हुई थी कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि ऑल द टाइम जब तक वो 2-2.5 साल रहे थे झूठ बोलते आए थे और अब लास्ट में जाके इन्होंने सच माना। मुझे लगता है उस बयान का भी फर्क पड़ा है जब इसने बोला ना इलेक्शन से ठीक पहले कि ये बात हुई थी कि जो जीतेगा उसी का पार्टी का सीएम बनेगा। तो लोगों को समझ में आ गई ये तो हमें बेवकूफ बना रहा था। और हिंदुओं के पक्ष की बात छोड़िए, ये लोग इतना दिखा रहे थे मुस्लिमों के प्रति अपना झुकाव। हम ये नहीं कहते कि मुस्लिमों के प्रति झुकाव नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी पार्टी का बेस क्या है? तुम्हारे बाप ने पिताजी ने क्या बोला था? अरे उनको हिंदू सम्राट कहा जाता था सूद सर, और उन्होंने कहा था कांग्रेस के बिल्कुल साथ तो मैं मर जाऊं तब भी ना मिलूं। नहीं, लेकिन एक और बात देखो ना कि आपको हिंदुओं को गाली देने की क्या जरूरत थी? आपको राम मंदिर पर स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? आपको क्या जरूरत थी ऐसे स्टेटमेंट देना कि हिंदुओं के खिलाफ बात करो? आप हिंदू रह के भी काम कर सकते थे। मुस्लिम अपीसमेंट की बात, यानी कि मुस्लिम प्यार में इतने ये उलझ गए, मुस्लिम प्यार के अंदर इतने झुक गए कि मुस्लिम को कहते तुम्हें पूरी राइट होगी। अगर तुम्हारे घर के सामने किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ ली तो आप उसको जेल में डाल दोगे, जैसे इन्होंने नवनीत राणा को जेल के अंदर डाला। तुम्हें हनुमान चालीसा से नफरत हो गई तो हिंदू तुम्हें वोट क्यों देगा? तुम्हारी जो हिंदू बेस थी वो तो खत्म हो गई। अब दोबारा तुम हिंदू बेस ले भी नहीं सकते क्योंकि अब शिंदे बन चुके हैं, पावरफुल आ चुके हैं। तुम्हें यहाँ पे 20 सीटें मिली है और अगर शिंदे इस टाइम पे मेन बन गई है पार्टी शिवसेना की, क्योंकि उसको लोगों ने सपोर्ट किया और वो बीजेपी के एजेंडे पे चले जा रहे कि हिंदुओं से सपोर्ट मांग रहे थे, हिंदुओं ने उनको वोटें दिए। और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसको किसी हिंदू ने वोट नहीं दी। और आप सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस टाइम पे जो जिसको माना जाता था चाणक्य महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार, शरद पवार उनको 10 सीटें मिली, निकल गई उनकी चाणक्यगिरी। क्योंकि चाणक्य अगर कोई बैठा है तो वो बैठा है आपका होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनको माना जाता है एक्सपर्ट। इनको एक्चुअली क्या था कि ये सारी चीजें ग्रांटेड ले रहे थे हिंदुओं के बारे में कि हिंदू तुम्हें वोट देंगे ही, मुस्लिम की वोट मांग लो। और सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मैं कहूंगा जो मौलाना थे, जिन्होंने 17 डिमांड रखी थी इनके सामने, और जिस तरीके से उन्होंने डिमांड मान ली कि तुम्हारी सारी डिमांड मान लेंगे, उससे हिंदू को नफरत आ गई। हिंदू जाग गए। और बड़ी अच्छी बात है, हिंदू जागे तो सही वरना सोए रहते। अगर ऐसी बातें ये ना करते तो हिंदू तो सोए रहते। और नुकसान किसको था? नुकसान था देश को, नुकसान था हमको। और आज से 40-50 साल बाद तो सारा मुस्लिम का कंट्रोल हो जाता हिंदुस्तान के ऊपर। अगर यहाँ पे पीएम मोदी ना होते, योगी ना होते, तो मैं कौन जगाता?
सबसे तो ज्यादा जो गजवाए इंडिया को हिंद दिखाया। इन्होंने बोल तो रखा था ना 2047 तक गजवाए हिंद करना है। ये तो कितनी चीजों में ये पकड़ा भी गया है, इनकी किताबें मिली हैं, जो स्लीपर सेल थे उनको पकड़ा था, कितने लोगों को पकड़ा है जो इस एजेंडे पे काम कर रहे थे। अगर ये लोग 2014 में ना आए होते, अब तक तो पता नहीं क्या हाल मच जाता भारत में। बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं चलता कुछ। देखो हम, मैं तो इंटेलिजेंस के अंदर हूं, हमें भी नहीं पता था कि अंदर अंदर से क्या चल रहा है और क्या काम हो रहा है। कन्वर्शन चल रही थी, हिंदू टू क्रिश्चियन, हिंदू टू मुस्लिम। सोनिया गांधी हिंदू टू क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रही थी, और बाकी जो लोग थे, बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे पीएफआई वगैरह, ये हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्ट कर रहे थे। और बांग्लादेशियों को लाया कौन? ये आज मुंबई के अंदर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है मुस्लिम की है, मुस्लिम मेजोरिटी में आ चुके हैं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए हैं। बांग्लादेशी यहाँ बैठे हैं, साथ में रोहिंग्यास बैठे हैं मुंबई के अंदर। और जो सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, या मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, वो है यहाँ से बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को भगाना। और देखिए 3 महीने से कत्लेआम किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, किसी ने कोई बात तक नहीं की। अगर हम दी तो बात थी करते हैं, बॉलीवुड वालों ने सुर सर, ऑल आईज ऑन रफा। अब वो सारे हाँ अंधे हो गए हैं, अब उनकी आंखें बंद हो गई जब बांग्लादेश में ये सब हो रहा है। हिंदू मंदिरों को जरा, घर में रहते हुए लोगों को जिंदा जला दिया, घर समेत। बताओ, उसके बारे में खैर हम अलग बात करेंगे, लेकिन ये बॉलीवुड वाले यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए बेसिकली क्या है, ये दाऊद के नशे में बैठे थे कि दाऊद हमें बचा लेगा, हम दाऊद के साथ बैठे। अब दाऊद तो गायब हो गया, दाऊद तो चला गया, घुस गया यहां से। हम्म। अब इंडिया पाकिस्तान के दोबारा ऊपर भी काम करने जा रही है बहुत जल्दी जल्दी, कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दाऊद का नामो निशान मिटा दिया जाए, हाफिज सईद का नाम मिटा दिया जाए। लेकिन मेन बात है कि चल बीजेपी महाराष्ट्र में पावर में आई है, क्योंकि महाराष्ट्र यहाँ का कमर्शियल सेंटर है। सबसे ज्यादा जो हमारी एक्टिविटी होती है बिजनेस की, वो महाराष्ट्र के अंदर होती है, मुंबई के अंदर होती है। तो बीजेपी का वहां पे पावर में आना बड़ा मायने रखता है। और जो जिस तरीके से यहाँ पे मुसलमानों ने अपना सिर उठा लिया था, मतलब इन्होंने हिंदुओं को ग्रांटेड लिया हुआ है। शिवसेना लगा लीजिए उद्धव ठाकरे की, कांग्रेस लगा लीजिए या शरद पवार लगा लीजिए, इन्होंने कहा कि हिंदू तो वोट देंगे, मुसलमान की वोट आ गई, 17% सारे जो 17 डिमांड है मान लेते हैं, और आरएसएस से बैन भी लगा देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से हिंदुओं ने इनको निग्लेक्ट किया, जिस तरीके से हिंदुओं ने इनको वोट डालने से मना कर दिया, इनको शायद अकल आ गई है। लेकिन अकल आने का मतलब ये नहीं कि हिंदू इनको वोट देंगे। तुमने जो बोया वही तो तुम्हें पाओगे। तुम अगर यहाँ पे आम बोगे तो तुम्हें ये तो नहीं कि वो पेड़ बोगे बबुल का तो खाओगे तुम क्या आम, ये तो बात नहीं हो सकती। अब मुझे पूरे मुहावरे नहीं आते फिर भी, लेकिन मेन बात है कि इस टाइम पे जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बीजेपी पावर में आई है, और फडणवीस जो मोस्ट एफिशिएंट आदमी माने जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो अपनी गवर्नमेंट का भार संभालेंगे। पहले भी वो काम कर रहे थे, लेकिन शिंदे को डायरेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब फडणवीस के पावर में आने के बाद जिस तरीके से वहां पे स्टेटमेंट दी जा रही है कि अब मुस्लिमों को स्पेशल प्रिविलेज कोई दी नहीं जाएगी, यानी कि आपकी मस्जिदों के ऊपर कोई नमाज होगी तो लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं होगी। वैसे भी देखा जाए तो मुसलमानों को मस्जिद के ऊपर नमाज के टाइम में लाउड स्पीकर लगाने का बैन है। इवन सऊदी अरब ने बैन कर दिया। और देखिए मैं तो कई मुस्लिम कंट्री के अंदर रहा हूँ, गया भी वहां पे, मैंने कभी भी वहां पे अजान नहीं सुनी कि अजान का शोर मचा हो। जिसको नमाज पढ़नी है मंदिर में, अपनी मस्जिद में जाके पढ़े। बाहर मैंने किसी को नहीं देखा वहां पे कि वहां पे अजान कर रहा है, कुछ और कर रहा है, शोर मचा रहा है, या लाउड स्पीकर की आवाज चल रही है। तो हिंदुस्तान के अंदर अजान या बाकी चीजें बंद होंगी और बंद होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि कई बार मुस्लिम जहां इंडिया के अंदर जगह जगह में गलियों के अंदर बैठ के, सड़कों पर बैठ के नमाज पढ़ा करते थे। राइट। लेकिन किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, स्पेशली गल्फ मुस्लिम कंट्री के अंदर, नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाती है, रोड पे नहीं पढ़ी जाती। ये भी इस पे बैन लग दिया है जब से यहाँ पे योगी ने पावर संभाली है, मोदी ने पावर संभाली है। लेकिन अब हम यही सोचते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेशी बैठे हैं, उनको एक एक चुन चुन के बाहर निकाला जाए और महाराष्ट्र को मुस्लिम फ्री रखा जाए, स्पेशली बांग्लादेश के फ्री रखा जाए बांग्लादेश से। और यही सोचते हैं गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा सूद सर। देखते हैं कि अब फडणवीस को मुख्यमंत्री का आज फैसला हो जाएगा, और सूत्रों की जैसे खबरें आ रही हैं सूत्रों की हवाले से। लेकिन वही है कि अब बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, कई लोगों के मर्डर के जो उसका इंसाफ भी होना, साधुओं के मर्डर का इंसाफ भी होना है, वो इन चीजों पर भी काम जरूर होना चाहिए। और बॉलीवुड का सफाया भी यहाँ पर एक तरीके से सुनिश्चित किया जाए। तो सब लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।